गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम देखेंगे रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड। रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड में देखते हैं हम होता क्या है। बेसिकली अगर इसके एकदम बेसिक टर्म्स की बात करें तो ये वो रिस्क हैं जब किसी भी तरीके का हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसको करते टाइम हमारे सामने कुछ रिस्क आते हैं, कुछ अनसर्टनिटीज़ आती हैं जिनको हमको साथ में रखते हुए इंटरनेशनल ट्रेड को करना होता है। बेसिकली बेटा रिस्क हर तरीके के ट्रेड में आता है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हो, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो, विद इन द कंट्री ट्रेड हो या डोमेस्टिक ट्रेड हो, उसमें भी आपका रिस्क आता है। तो फ़िलहाल आपको हम आज देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम पे हमारे किस तरीके के रिस्क आते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, रिस्क इम्प्लाइज फ्यूचर अनसर्टेनिटी कंसर्निंग डेविएशन एक्सपेक्टेड अर्निंग और एक्सपेक्टेड आउटकम। Risk measures uncertainty that an investor is willing to take to realize a gain from investment। इनका मतलब क्या है कि रिस्क वो अनसर्टेनिटी है जो एक इन्वेस्टर ले रहा होता है कि उस जो वो इन्वेस्ट कर रहा है उससे उसे कुछ मिलेगा। ठीक है बेटा, इन रिटर्न ऑफ दिस रिस्क वो कुछ अर्न करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ रिस्क कहे गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रिस्क। आप टाइप्स ऑफ रिस्क में देखिए तो टाइप्स ऑफ रिस्क में यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ रिस्क की बात की गई है। ये बेसिक 6 रिस्क हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में आते हैं बेटा। पहला है कमर्शियल रिस्क, दूसरा है पॉलिटिकल रिस्क, तीसरा है रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फॉरेन लॉज, चौथा है कार्गो रिस्क, पांचवा है क्रेडिट रिस्क एंड लास्ट है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क। तो सबसे पहले हम कमर्शियल रिस्क की बात करते हैं बेटा कि कमर्शियल रिस्क में कौन कौन से रिस्क आते हैं। कमर्शियल रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कमर्शियल रिस्क यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन पे, इट अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फॉरेन मार्केट। जो भी बंदा है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर है, उसको जब फॉरेन मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, चाहे इंपोर्टर की ही हम बात कर रहे हैं, दोनों को ही अगर फॉरेन मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो उनका जो बिज़नेस है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इनएडेप्टेबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट टू ऑल्टर टू द कंडीशन ऑफ द फॉरेन मार्केट नेसेसिटीज़। मतलब जो हम सामान अपना दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट की वहाँ पे वैल्यू बना पाए। लॉन्गर ट्रांसिट टाइम, जो हमारा समय लगता है यहाँ से हमारे सामान को दूसरे देश में जाने का, वो लंबा समय लगता है। और आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो सही समय पे हमारे देश का सामान दूसरे जगह पर पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि राइट टाइम पे सामान को पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, एज अ नेचर ऑफ रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड वेरी सिचुएशंस आर रिक्वायर्ड टू बी हैंडल इन इंटरनेशनल ट्रेड नॉट एंटिसिपेटेड बिफोर, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन डोमेस्टिक मार्केट टू। इनका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या कहने का मतलब है कि बहुत बार ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि जिनके बारे में हम पहले नहीं सोचते हैं। हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं, एट सडन हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसी भी कंडीशन है, या ऐसी कंडीशन पहले भी होती है मगर हम उनके बारे में इतना सोचे नहीं होते, उनके बारे में हमने पॉलिसीज़ नहीं फॉर्म की नहीं होती हैं, हमने उनके बारे में स्टेप्स नहीं लिए होते हैं, और उनकी वजह से हमें दिक्कत होती है जब हम अपना ट्रेड कर रहे होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं बेटा, अब हम देखेंगे पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल रिस्क है क्या, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पॉलिटिकल रिस्क लिखा हुआ है, और आपकी स्क्रीन पे मैं मार्क कर रही हूँ, कहाँ पे आप देखिए, पॉलिटिकल रिस्क, changes in these risks arise due to change in political situation in the concerned importing or exporting countries. Following are the factors. फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल रिस्क इस वजह से होता है। मगर है क्या ये पॉलिटिकल रिस्क? पॉलिटिकल सिचुएशन, हर कंट्री की अपनी एक पॉलिटिकल सिचुएशन प्रिवेल करती है। वो पॉलिटिकल सिचुएशन उस कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करती है। तो उन्होंने वही कहा है, चाहे वो कंट्री इंपोर्ट कर रही हो, चाहे वो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही हो, उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी वो उस कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करेगी।
फिर क्या बोल रखा है, पहला पॉइंट, चेंजेस इन द पार्टी इन पावर टू कंसर्न कंट्री फॉलोड बाय वन हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने कहा है कि भाई बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहाँ की जो पार्टीज़ हैं, मतलब जो वहाँ के हेड हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट चेंज हो गए, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, या हमारे रूलिंग पार्टी चेंज हो गई, तो जो भी नई अथॉरिटी आएंगे उनका कुछ चेंजेस वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी करेंगे और जिसकी वजह से कुछ रिस्क जनरेट होगा। फिर इसी तरह इन्होंने कहा है सिविल वॉर की कंडीशन हो सकती है, उसकी वजह से भी ट्रेड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। वॉर बिटवीन द कंट्री, दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा हो और थर्ड कंट्री जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हो उसके ट्रेड पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जो दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है उनके ट्रेड में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एनिमीज कैप्चरिंग कार्गो ड्यूरिंग द वॉर, और ऐसा भी हो सकता है किसी कंट्री के बीच में वॉर हो रहा हो, उसका जो एनिमी है वो उसका कार्गो ही ले सकता है। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं पॉलिटिकल रिस्क में जो एक इंटरनेशनल ट्रेड के